विराजमान हो रहे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी दीवान चंद जी इनसा सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जीवन तेरा बुलबुला पानी, 4 दिनों की है जिंदगानी, तो नाम दे आले दिन रात परानी, नाम दे आले दिन रात परानी। जीवन तेरा बुलबुला पानी, 4 दिनों की है जिंदगानी, तो नाम दे आले दिन रात पराने, नाम दे आले दिन रात पराने। क्या अभिमान करे तू भाई सुंदर काया मेरी, एक दिन हो जाए राख की ढेरी, क्यों करता है मेरी मेरी। झूठी है सारी जीवन कहानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो नाम दे आले दिन रात पराने, नाम दे आले दिन रात पराने। जिसको कहता अपना तू ये दुनिया एक सराय, 2 दिन रहने को है आए, कोई आए कोई जाए। अमीर गरीब रहे राजा नारानी, ये सारी दुनिया है आनी जानी, तो नाम दे आले दिन रात परानी, नाम दे आले दिन रात पर। माया पीछे लगकर बंदा बेहद पाप कमाए, माया साथ किसे ना जाए, सब यहीं पड़ी रह जाए। माया बनी है दुनिया की रानी, दुनिया इसका भरती है पानी, तो नाम दे आले दिन रात पराने, नाम दे आले दिन रात पराने। जो कुछ आंखें देख रही हैं ये है रात का सपना, आँख खुली रहा ना अपना सपना, देख देख हो खुश ना। शासक नाम जिसे बात है मानी, नाम बिना सब चीज है मानी, तो नाम थे आले दिन रात पराने, नाम थे आले दिन रात पराने। जीवन तेरा बुलबुला पानी, 4 दिनों की है जिंदगानी, तो नाम दे आले दिन रात पराने, नाम दे आले दिन रात पराने। धन धन सतगुरु।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखी, गुरु दे ध्यान विच लाइया क्यों ना अखी, रज रज देख के रजाइयां क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, रज रज देख के रजाइयां क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां। इन्हां अखां विच सी जे मैली अज्ञान दी, निगाह तेरी बंदे चों जे रब नहीं पछाणी दी, रब नहीं पछाणी दी, किसे अखां वाले नूं दिखाइयां क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां। इन्हां अखां विच जे गुरु ना वसाया कदे, इन्हां विच प्रेम दा जे अथरू ना आया कदे, अथरू ना आया कदे, सूरदास वांगू कढ़ाइयां क्यों ना अखियां। सत्संग विच देखो जानो शर्मांदियां ने, राम नाम गाण वेले नीवियां हो जांदियां ने, नीवियां हो जांदियां ने, पापां वेले शर्माइयां क्यों ना अखियां, शर्माइयां क्यों ना अखियां। नत्था सिंह अखां विच सुरमा सजाइए पाके, सतसंग शीशी विचों सोच दी सलाई पाके, सोच दी सलाई पाके, शीशे वांगू साफिए बनाइयां क्यों ना अखियां, शीशे वांगू साफिए बनाइयां क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, रज रज देख के रजाइयां क्यों ना अखियां, गुरु दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, लाइयां क्यों ना अखियां, लाइयां क्यों ना अखियां। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, सेवा और सुमरन दो ऐसे गहने हैं जो भी मनुष्य इन्हें पहन लेता है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं और मरणोपरांत आवागमन का चक्कर जड़ से खत्म हो जाता है। सेवा सबसे जरूरी और अहम बात होती है। इंसान अपनी सेवा कम से कम करवाए, दूसरों की सेवा की बाद में सोचे। यहां तक संभव हो, मालिक ने अंग पैर दिए हैं, शरीर दिया है, अगर वो तंदुरुस्त है तो आप कम से कम अपनी सेवा करवाएं।
दूसरी बात, फिर शुरुआत करें घर से। अपनी मां, अपने बुजुर्ग, बाप, दादा, परदादा, कोई भी हैं परिवार में, तो उनकी सेवा, अगर वो असमर्थ हैं तो उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। अगर आपका तालमेल नहीं बैठता, लड़ाई झगड़ा रहता है और आप अलग हो जाते हैं, तो फिर उनकी निंदा ना करें। ठीक है, आप अलग हो गए, बात नहीं बनी, आपस में विचार नहीं मिले, सुमन कीजिए बस, क्योंकि आपके जन्मदाता हैं, उसका ऋण तो उतारना बड़ा मुश्किल है, पर आप निंदा ना करें, उनकी बुराई ना गाएं, क्योंकि उन्हीं से आप पैदा हुए। तो आप कहां से बड़े मानस हो जाएंगे अगर आप मां बाप की बुराई गाते हैं। और जो मां बाप हैं वो अपनी औलाद की बुराई ना गाएं, क्योंकि वो आपका ही खून है, कहीं बाहर से तो आया नहीं। तो फिर आप उनको कैसे बुरा कह सकते हैं? आप कौन सा भले चंगे होंगे, आप भी तो बुरे ही बन जाएंगे, आपका जब खून है। तो इसलिए सबका सत्कार करना सीखें, बड़बोलापन मत करो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करो, कई बार लेने के देने पड़ते हैं। इसलिए जो कर्म करना है अच्छा नेक करते जाओ, बतियाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कर्म अच्छे करोगे, वो राम देख रहा है, उसने फल दे देना है, और दुनिया भी अच्छे कर्मों को नमस्कार जरूर करती है। तो जितना संभव हो ये सेवा करें। कोई बीमार है, फिर आप घर से बाहर चलें, क्योंकि ये तो आपका रूटीन की सेवा होगी, करनी ही करनी है। उसके बाद समय निकाल के परहित, ये तो हो गया ना, आपका है तो सेवा, लेकिन एक तरह का स्वार्थ सिद्धि भी होगी। आपके माँ बाप, बहन भाई, बेटा, सब ये आपका अपना स्वार्थ भी है उसमें। तो अब करिए परहित, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन में से जितना भी, महीने में से 2-4 दिन, हफ्ता, जितना टाइम आप दे सकते हैं दीन दुखियों की मदद के लिए, तन से, मन से, धन से। मन से सुमन कीजिए, सत्संग सुनिए, मालिक की चर्चा कीजिए, धन से दीन दुखियों की मदद कीजिए, बीमारों का इलाज करवाइए, और तन से, तन की सेवा बहुत चलती है। आप आश्रम में देखती हैं या सफाई महाअभियान चलते हैं, ये तन की महान सेवा है। कहीं भी कोई चीज बनती है, वहां के जो भी लोग बैठेंगे तो उनकी दुआएं आप पे लगेंगी और मालिक खुशियां बख्शेंगे। तो इसके साथ साथ सुमरन करेंगे, तन मन धन से आप सेवा कर रहे हैं, करते रहिए, और साथ में सुमरन करते रहिए, क्योंकि भजन सुमरन के बिना मन काबू नहीं आता। जितने मर्जी सेवा कर लो, जो मर्जी बनते रहो, क्या पता मन कब दगा दे जाए। इसलिए नाम का जाप भी जरूरी है, ताकि आपके आने वाले भयानक कर्मों को खत्म करे। भगवान रिमोट कंट्रोल देता नहीं आपके हाथ में कि जैसे आप चलाएं वो वैसा चलेगा, वो जैसा चाहता है वो वैसा चलेगा। इंसान को बदलना है अगर उसको पाना है तो अपने आप को बदलो, राम नाम के जाप से, भक्ति इबादत से, सुमरन से आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगी, और आपको बेइंतहा खुशियां आने लगेंगी। जो जिंदगी नीरस लगती है, पीर फकीर की बात सुन के अमल करने से, नाम जपने से, सेवा करने से, उस जिंदगी में बहारें आ जाती हैं, और इंसान तो क्या, वो तो क्या, उसके परिवारजन भी खुशियों से माला माल रहते हैं। तो इसलिए सुमरन करें, मालिक से दुआ करें और सेवा करें, मालिक खुशियां बख्शते हैं। जी, बात करना चाहते हैं जर्मनी से और सरीबेसी कनाडा से, वर्लिन जर्मनी से। बोलो बेटा, बात करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, आप जी की बेटी रीतु इंसा, बर्लिन जर्मनी से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली और जर्मन की सारी साथ संगत की तरफ से आपके श्री चरणों में नारा कबूल करो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आशीर्वाद। पिताजी, आप जी कैसे हो जी? बेबरा जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिताजी, बस आप जी की ही रहमत है, और सदा ऐसे ही रहमत बनाई रखना पिताजी। जी पिताजी, आज आप जी की बेटी सुप्रीत का बर्थडे है। जी बेटा, जन्मदिन मुबारक बेटा। और हम चाहते हैं कि आप के साथ ही ये जन्मदिन मनाए, और इसके जन्मदिन की खुशी में 5,000 रुपये हमने मानवता भलाई में करवा दिए हैं।
जी बेटा, सेवा से में मन लगे बेटा, मालिक से प्यार बढ़े और बच्ची ने एक अच्छी इंसान बने, अच्छे संस्कार दो। और जो केक रखा है आप नारा लगा के काट दें बेटा, नारा लगा के उसे काट दें। आशीर्वाद से पिताजी अगर आप जी की इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा करिश्मा सुनाना चाहती हूँ आप जी की रहमत का। जी पिताजी, ये बात 15 अप्रैल की है, जब आप जी दार्जिलिंग में थे। हर प्रेमी कह रहा था कि आप जी हमारे साथ थे। उसी रात हमारे साथ भी पिताजी करिश्मा हुआ। पिताजी आप जी जानो मेरे हस्बैंड कपड़े का काम करते हैं। पिताजी इनकी 2 गाड़ियां कपड़ों वाली बाहर ही खड़ी थी। जब हम 16 अप्रैल को सुबह बाहर निकले, इन्होंने दूसरी गाड़ी बाहर निकाली तो इन्होंने देखा हमारी एक गाड़ी के लोग टूटे हुए हैं और वो खुली है। पिताजी ये बहुत इनके चेहरे से लग रहा था कि पता नहीं क्या, इनका क्या हुआ। ये कहते चोरी हो गया। मैंने इनको क्या कि जर्मन में चोरी, ये कहते हाँ। मैं इतने सालों में तो कभी हुई नहीं। ये कहते लोग टूटे हुए, गड्डी खुली है। मैंने इन्हें क्या, चलो मैं बच्चों को छोड़ आती हूँ, आप देख लो। ये कहते जो होना था वो तो हो चुका है, जो मालिक को मंजूर है वो हो चुका है, कोई बात नहीं, मैं आके देखूंगा। बच्चों को छोड़ के जब पिताजी हमने देखा, जिसने भी वो किया, लोग सारे तोड़े पड़े थे, नीचे टूटे पड़े थे, गड्डी खुली थी, लेकिन गड्डी में से एक सुई जितनी भी पिताजी की कोई चोरी नहीं कर सका। ये कहते तेरे भी पिताजी ने की है रहमत, क्योंकि पिताजी अगर कोई जर्मन में चोरी करता है, उसने जितने लोग तोड़े वो चोरी भी जरूर करता। अगर वो एक गड्डी की करता दूसरी की भी करता। लेकिन पिताजी हम भी जानते हैं कि आप जी ने सारी रात खड़े होकर वहाँ पहरा दिया है। जो भी चोरी करने आए थे वो जानता है या आप जानते हैं कि आपने उनको क्या दिखाया या उन्होंने क्या देखा। लेकिन ये मालूम है कि आप सारी रात हमारे सामान की रखवाली करते रहे। पिताजी जब हमने सोचा तो हमें दुख भी बहुत हुआ कि पिताजी अक्सर कहते हैं कि रखवाली ही ना करवाया करो और काम ले लिया करो। लेकिन पिताजी हम मजबूर थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। आप जी के अनजान बच्चे तो आराम से ऊपर सोए हुए थे, नीचे क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ आप भी जानते हैं। पिताजी ऐसी रहमत बरसाए रखना, हम तो हमेशा पल पल भूलनहार हैं, लेकिन आप भी पिताजी बख्शनहार हो। जी बेटा, सुमन किया करें बेटा, बचनों पे रहें और मालिक रक्षा करते हैं बेटा, तो वो हर जगह साथ देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पिताजी अगर आप जी की इजाजत तो मेरे हस्बैंड थोड़ी सी बात करना चाहते हैं आप जी कराएं बेटा। तेरा धन धन सब रूप तेरा यात्रा जी। पिताजी अगर आपकी इजाजत तो 2 लाइनें सुना दो। जी पहले तो ये 2 लाइनें बहुत बार सुना चुका हूँ, लेकिन सबर नहीं आता। आजा तुझको पुकारूं मेरे मीत जी, मेरे शहनशाह शासत नाम जी, मस्तान जी। आजा तुझको पुकारूं मेरे मीत जी, नाम भी जानू तेरा देश भी जानू, कैसे मैं पहुँचूं ये भेद भी जानू, जपन न देवे ये दुश्मन मन, काल का है वकील जी। आजा तुझको पुकारूं मेरे मीत जी, मेरे शहनशाह शासत नाम जी, मस्तान जी। आजा तुझको पुकारूं मेरे मीत जी। ध्यान धन सब जी बेटा, आशीर्वाद। अगर बोलने में इस परिवार से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, और अपने चरणों से इस परिवार को जोड़े रखना, ताकि तन मन धन से सेवा करते हुए आपके चरणों में पूर्ण निभा जाए। पिताजी जी बेटा, आशीर्वाद। धन धन सब तेरा जी। कनाडा वाले बोलो बेटा। तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा गुरदेव इंसा सरी भी कनेडा तो बोल रहे हैं पिताजी। पिताजी आप जी की सेहत ठीक है पिताजी? जी बेबराज दी रहमत है बेटा, तुसी दसो।
पिता जी आप जी दी सारे परिवार ते बहुत ज्यादा दया मेरा है पिता जी। पिता जी आप जी दी सीढ़ी थैंक यू फॉर दैट। जो आप जी दी बख्शी है उस दी तारीफ का और कोई शब्द नहीं हैं पिता जी। पिता जी सीढ़ी सुन के शरीर नू एक नशा जिहा चढ़दा है, दिल करदा है बार बार सुनी जाइए पिता जी। पिता जी आप जी दी सेहत दी तंदुरुस्ती लई बेटे जसनप्रीत दे जन्मदिन दी खुशी विच पिता जी 25,000 रुपए भलाई फंड विच पा रहे हैं पिता जी। जी बेटा, बच्चे नु जन्मदिन मुबारक बेटा। सेवा सुनने च मन लगे, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने, मालिक खुशियां बख्शे बेटा, आशीर्वाद। पिता जी सारे परिवार वालों पिता जी आप जी नू ते शाही परिवार नू करोड़ करोड़ बार नारा लाउने आ पिता जी। नाले ड्राई फूड पिता जी रखिया इत्ते दृष्टि पा के प्रसाद बना दो पिता जी। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया। सेवा सुन करते रहो बेटा, सारे परिवार नु आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। जी पिता जी दान दान तेरा ही आसरा पिता जी। जी बेटा जी आशीर्वाद आशीर्वाद। और लाइव मैसेज है जी गुरप्रीत इंसान फ्लोरिडा यूएसए अमेरिका। प्यारे पिताजी मेरा GRE का एग्जाम है जी, रहमत करना आशीर्वाद बेटा। सुमन करो, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चौड़ा छोड़ा है, ऐसे 3 परिवार हैं, प्यार नगर सरसा मुक्तसर पंजाब कोट बख्तू पटिंडा, और ये दीन दुखियों मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। तीनों परिवार, एक 6,000 प्यार नगर वाले, मुक्तसर वाले 2500 और कोट बख्तू वाले 25,000। तो परिवार खड़े हो जाएं। और सभी ने नाम लिया हुआ था, परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक नामी ज्यों जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के उसे दबा दे, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मरना भी जरूर देता है। बाकी जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहना, बैठे रहना। उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं। रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। और पंडाल में यहाँ जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इधर भाइयों वाली साइड भी, सामने बहनों वाली साइड, इन बुजुर्गों वाले कैबिन में केवल बुजुर्गों ने ही बैठना है। बुजुर्गों के अलावा बुजुर्गों वाले कैबिन में कोई और न बैठा करें जी। लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें, झूठा बिल्कुल भी न छोड़ा करें जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाम के मजलिस का समय 5:30 बजे का है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।